विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि जल्द ही दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के पास अपना वोटर ID कार्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और कई विकास कार्य किए गए हैं। हालांकि बीजेपी ने इस योजना की आलोचना की है। झारखंड विधानसभा का सत्र 9 दिसंबर से आरंभ होगा और 12 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 4 कार्य दिवस होंगे। सत्र के पहले दिन नव निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी कराएंगे और इसके बाद नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा और हेमंत सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। वहीं उम्मीद है कि इसके बाद मंत्रियों के नाम भी फाइनल हो जाएंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने CWC बैठक के दौरान महाराष्ट्र में पार्टी के प्रदर्शन को अस्पष्ट और चौंकाने वाला बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि चुनावी परिणाम सामान्य समझ से परे लक्षित हेरफेर का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि CWC ने स्वीकार किया है कि महाराष्ट्र में पार्टी का प्रदर्शन वास्तव में उनके MVA सहयोगियों का अस्पष्ट और चौंकाने वाला रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या बरकरार है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। मुंडका में AQI 604 दर्ज किया गया है, जो सबसे अधिक है। नोएडा के सेक्टर 125 में AQI 100। लगातार छठे दिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। CPCB के अनुसार दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 331 दर्ज किया गया। हिमाचल के युवाओं को नशे से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में चिट्टा, सिंथेटिक नशा और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे डालने की सख्त जरूरत है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा के दौरान कहा कि इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है, लेकिन उन्होंने दिल्ली को शूट आउट की राजधानी बता दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अडानी, मणिपुर और संभल मामलों सहित संसद में प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने सरकार पर अपनी विफलताओं को उजागर करने से बचने के लिए जानबूझकर सदन की कार्रवाई को रोकने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, सरकार को सिर्फ ये बताना चाहिए कि वे किस दिन किस समय कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं और फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कांग्रेस नेता भाई जगताप ने चुनाव आयोग के बारे में अपनी कुट्टा टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर आयोग प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के दबाव में है तो उनकी आलोचना उचित है। उन्होंने चुनाव आयोग से पूर्व प्रमुख TN की तरह स्वतंत्र रूप से कार्य करने का आह्वान किया। भाजपा नेता रुद्र नारायण पाणी ने ओडिशा के सांसदों और विधायकों के साथ PM नरेंद्र मोदी की बातचीत की सराहना की। लोगों के दिलों को जीतने के लिए उनके विशाल अनुभव और सलाह पर बात की। PM नरेंद्र मोदी की ओडिशा के सांसदों और विधायकों से मुलाकात पर बीजेपी नेता रुद्र नारायण पाणी ने कहा कि PM मोदी के पास लंबा अनुभव है। आज PM मोदी ने विधायकों और सांसदों से बातचीत की। उन्होंने दिल जीतने के कई तरीके बताए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 सरकारी कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया है, जिन पर आतंकियों और अलगाववादियों की मदद करने का आरोप है। अब तक 75 सरकारी अधिकारियों और कर्मियों को सेवा मुक्त किया जा चुका है। वहीं 600 कर्मचारियों की एक सूची तैयार की गई है, जिन पर आतंकियों की मदद करने का संदेह है।